हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आर्टिकल्स में जो हम डेफिनेट आर्टिकल्स का पार्ट कर रहे थे उसके हमने 8 रूल्स कंप्लीट कर दिए थे। आज दोस्तों कुछ यही 2 से 3 रूल्स एक्स्ट्रा बचे हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के, हम उनको भी कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मूव करते हैं रूल नंबर 9 पर। देखिए 8 रूल्स तक हम पढ़ चुके थे कि द आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आज हम रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। देखिए देखिए अगर हम बात करें आर्टिकल द की, आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि कभी भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हमेशा आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब और कहाँ कहाँ पर आता है ये, अगर कोई नाउन पर्टिकुलर बन जाता है आर्टिकल द यूज़ किया जाएगा, और जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आपको सेंटेंस में दिखेगा आप नाउन से पहले आर्टिकल द यूज़ करोगे। यही ये रूल बोलता है, क्योंकि दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो उस नाउन को पर्टिकुलर बनाता है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, द बॉय सिटिंग ऑन द बेंच इज़ माई ब्रदर। सबसे पहले ये क्या है, ये है पर्टिकुलर नाउन की एग्जाम्पल। एक पर्टिकुलर बॉय की बात की जा रही है जो बेंच पर बैठा हुआ है। ठीक है, कौन से बॉय की बात की जा रही है, जो बेंच पर बैठा हुआ है। कोई दूसरा आदमी बोल रहा है कि वो लड़का जो बेंच पर बैठा है वो मेरा भाई है, इसलिए आर्टिकल द यूज़ किया गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉय की बात की जा रही है इसलिए आर्टिकल द यूज़ किया गया। वहीं पर दूसरी एग्जांपल देखिए, ही इज़ द डॉक्टर हु हैज़ डन दिस ऑपरेशन। यही वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया था। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये है हु है रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे कि ये रूल बोलता है कि अगर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया हो आप नाउन से पहले आर्टिकल द यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये रूल तो सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल रूल है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है और आर्टिकल द कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। देखिए, अगर आपको नाउन से पहले कभी भी ऐसे वर्ड्स दिखते हैं जैसे कि होल, कंप्लीट, इंटायर या फिर सेम, ये आप याद रखिएगा, कभी भी आपको नाउन से पहले ये वाले वर्ड्स दिखते हैं तो ये एक पूरे ग्रुप को या फिर पूरी क्लास को मेंशन करेंगे या पूरी फैमिली को ये मेंशन करेंगे। तो उसमें जब ये एक पूरे पर्टिकुलर क्लास या पर्टिकुलर ग्रुप को मेंशन करेगा आप नाउन से पहले इनसे पहले आर्टिकल द यूज़ करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज द सेम पर्सन, वह वही आदमी था, यू सॉ एट द थिएटर। ठीक है, अब पर्सन क्या है, नाउन, यहाँ पर इसके पहले क्या यूज़ किया गया है, सेम। ठीक है, और जैसा कि ये रूल बोलता है कि नाउन से पहले भी कभी भी होल, कंप्लीट, इंटायर या सेम यूज़ किया गया हो आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। ठीक है, ही वॉज द सेम पर्सन यू सॉ एट द थिएटर। ये सब दोस्तों हर कोई पर्टिकुलर नाउन के बारे में एग्जाम्पल ये है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये सब कुछ आपने पहले का पढ़ा हुआ है। अब हम बात करेंगे तीसरे रूल की, जो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, जो इसका थर्ड पार्ट है। देखिए, हमने क्या बात बोली थी कि आर्टिकल के लिए नाउन होना ज़रूरी है, आर्टिकल के लिए नाउन होना ज़रूरी है, लेकिन कई बार दोस्तों एडजेक्टिव के लिए भी आर्टिकल यूज़ किया जाता है। वो बताता हूँ वो कैसे किया जाता है। देखिए, कभी भी सेंटेंस में आपको ऐसी फॉर्मेशन मिले एडजेक्टिव जिसमें उसकी पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जा रही हो, ठीक है, आगे उसके नाउन हो ही नहीं, नाउन मिसिंग हो, और उसके आगे डायरेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है जो प्लूरल में हो। अब प्लूरल में हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इज़ होती है सिंगुलर में, आर होती है प्लूरल में, उसी तरह वर होती है प्लूरल में, और हैव होती है प्लूरल में। ये होती हैं प्लूरल वर्ब्स, हेल्पिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो जब भी आपको एडजेक्टिव से पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव के बाद आपको प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिखे तो ये क्या करता है दोस्तों, ये मेंशन करता है पूरी क्लास को। क्यों, आप एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा।
द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। अब रिच तो एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री में एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आगे कोई नाउन यूज़ नहीं किया जा रहा है, सीधे लिखा जा रहा है आर, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है, नॉट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब क्या बोला जाता है कि जो अमीर लोग होते हैं, सभी सभी अमीर लोगों के लिए बात बोली जा रही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा खुश नहीं होते, ये वाली बात बोली जा रही है। तो अब यहाँ पर द रिच क्यों आया, क्योंकि ये एक पूरे, ये सभी अमीरों के लिए, पूरी एक क्लास के लिए बोला जा रहा है। ये किसी एक अमीर को नहीं बोला जा रहा है कि एक रिच, ए तो जहाँ पे यूज़ भी नहीं किया जा सकता था, एक रिच या फिर एन रिच तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री अगर एडजेक्टिव है, उसके आगे अगर आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में मिलता है तो वो चीज़ क्या मेंशन करता है, पूरी क्लास, और आप बिना सोचे समझे आर्टिकल द यूज़ करोगे, ठीक है। और इसी तरह सेकंड की एग्जांपल है द इंडस्ट्रियज आर ऑलवेज रिवॉर्टेड, ठीक है। इसमें आपको देखना क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और पीछे यूज़ किया गया एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, और इससे पहले क्या यूज़ कर दोगे आप, आर्टिकल द। अब हम मूव करते हैं रूल नंबर 10 पर। रूल नंबर 10 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये होता है इनर क्वालिटी, बॉडी पार्ट्स आ गए या फिर इन्वेंशंस हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इन सभी के लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि द फादर इन हिम नेवर अलोज हिम टू स्लैप हिज डॉटर, उसके अंदर का फादर। अब इनर क्वालिटी दोस्तों मेंशन की जा रही है, इनर क्वालिटी जो अंदर की क्वालिटी होती है ना, ऑफ द फादर इन हिम, उसके अंदर की क्या क्वालिटी जो एज ए फादर है, तो आप आर्टिकल द यूज़ करोगे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू जॉइन दी आर्मी। अब पैट्रियट क्या है, पैट्रियट क्या है इन हिम, ये है इनर क्वालिटी, और आर्टिकल कौन सा यूज़ करोगे, द, जो उसके अंदर की देशभक्ति है, उसने उसको हमेशा मोटिवेट किया इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। ये हम रूल क्लास 4 वाले एग्ज़ाम वाले टाइम पर हमने ये रूल डिस्कस किया था, और सेम रूल ये ऐसा है। अब आती है दूसरी बात, बॉडी पार्ट्स के लिए। बॉडी पार्ट्स के लिए भी आपको पता है आर्टिकल द यूज़ करोगे, इसमें कोई कुछ ज़्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। बॉडी पार्ट्स हो गए। अगर मैं इन्वेंशंस की बात करूँ, स्पेशली बोल रहा हूँ दोस्तों इन्वेंशंस के लिए, ठीक है, इन्वेंशंस के लिए या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए आप आर्टिकल द यूज़ करोगे, जैसे कि ही हिट मी ऑन द हेड, हु इन्वेंटेड द बल्ब, एंड माई फ्रेंड यूज्ड, यहाँ पे यूज टू होगा, ठीक है, माई फ्रेंड यूज टू प्ले द गिटार, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, आर्टिकल द तीनों में यूज़ किया गया, आपको समझ आ गया कि बॉडी पार्ट्स के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, साथ में इन्वेंशंस के लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। अगर मैं नीचे वाले दो पकड़ूँ ना दोस्तों, ये वाले हु इन्वेंटेड द बल्ब एंड माई फ्रेंड यूज टू प्ले द गिटार, यहाँ पर इन्वेंशंस की बात की जा रही है, साथ ही साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जा रही है। हमने पढ़ा कि इनके लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही है। अब इन्वेंशंस की बात करूँ, अगर इन्वेंशंस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपको काउंटेबल नाउन में दिए जा रहा है, काउंटेबल नाउन मतलब कि ये आपको दर्शाया जा रहा है कि वह एक है या फिर दो है या तीन है, कुछ भी, अगर वो काउंटेबल नाउन में बताया जा रहा है आपको, तो आप उनके लिए आर्टिकल द यूज़ नहीं करोगे। फिर बात आ जाती है ए और एन की। देखिए ये आपको एग्जांपल से बताता हूँ कैसे, जैसे कि माई फादर बॉट ए टेलीविज़न, मेरे फादर ने एक टेलीविज़न खरीदा, ठीक है। अब एक क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि एक टेलीविज़न खरीदा है, वो गए और एक टेलीविज़न खरीद कर आए, ठीक है। यहाँ पर इन्वेंशन की बात नहीं की जा रही कि टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ खरीदने की बात हो रही है इन द फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन, ठीक है। आर्टिकल ए यूज़ किया गया। इसी तरह ही बॉट अ गिटार टुडे, उसने एक गिटार खरीदा आज, ठीक है, तो आर्टिकल ए यूज़ किया गया।
मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आई होगी, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। अगर ऐसे जनरली बात की जाती है इन्वेंशन की कि वो किसने बल्ब किसने इन्वेंट किया, या फिर मैं बोलूँ टेलीविज़न किसने इन्वेंट किया, तो आप आर्टिकल द यूज़ कर सकते हो। सेम गोज़ विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अगर कोई ये खरीद कर लाता है, यानी कि काउंटेबल नाउन की फॉर्म में कभी ये चीज़ आ जाए, आप आर्टिकल ए और एन यूज़ करोगे अकॉर्डिंग टू द साउंड। अब हम रूल नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल सिंपल रूल है, जब भी दो प्रॉपर नाउन्स का कंपेरिजन हो रहा हो, आप आर्टिकल द यूज़ करोगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए भी आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे कि द बीजेपी, द कांग्रेस, द एनडीए, इस तरह जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनके लिए आर्टिकल द यूज़ करोगे। इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बात क्या आती है, मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब मैंने बात क्या बोली, जब भी दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया जा रहा हो, आर्टिकल द दोस्तों इधर तो कभी यूज़ नहीं होगा। इधर कोई आर्टिकल, सबसे पहले कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों? हमने पढ़ा कि कोई भी प्लेस या फिर सिटी का नाम हो, हम उनके लिए आर्टिकल या द यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो मुंबई और कश्मीर, इनके लिए कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा। अब बात क्या हो रही है, इसको किसी पर्टिकुलर चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है। मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, तो दूसरी चीज़ के लिए हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। ये बोलता है कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन्स का रूल। ठीक है, आपने इसकी तरह काफ़ी एग्जांपल्स भी देखी होगी। तभी फर्स्ट वाले के साथ, क्योंकि वहाँ पर प्लेस का नाम होता है, यानी वो भी एक प्रॉपर नाउन होता है, आर्टिकल उधर यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन जिसके साथ कंपेयर, जिस पर्टिकुलर चीज़ के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके लिए आर्टिकल द यूज़ किया जाता है। ये था रूल नंबर 11। अब हम आखिरी रूल जो है डेफिनेट आर्टिकल के लिए, उसको कंप्लीट करेंगे। ये रूल मैंने शायद थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लिया था, अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि कंफर्म नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम का लेवल कितना हाई जाएगा। अगर आपने सरनेम होगा, जैसे कोई भी होता है, जैसे कोई शर्मा हो, उनका सरनेम होता है। ठीक है, इस तरह जितने भी सरनेम्स होते हैं, अगर वो सरनेम्स प्लूरल फॉर्म में लिखा गए हों, प्लूरल फॉर्म में अगर वो सरनेम्स लिखे गए हों, तो वो एक होल फैमिली को रेफ़र करते हैं। देखिए, अगर ऐसे सिर्फ शर्मा हो, तब तो वो सीधे एक मिस्टर शर्मा या पीसी शर्मा, वो सिर्फ एक व्यक्ति को मेंशन करेगा। अगर यहाँ पर शर्माज हो, प्लूरल में हो जाए, तो ये एक पूरी फैमिली को मेंशन करेगा, जिसमें हस्बैंड, वाइफ, या फिर उनके किड्स आ गए, चिल्ड्रन आ गए। ये एक पूरी फैमिली को मेंशन करता है। और जब भी हमने अभी ऊपर पढ़ा कि जब भी पूरी फैमिली की बात की जाती है, पूरी क्लास की बात की जाती है, आर्टिकल द यूज़ करते हैं। ठीक है, यही ये रूल बोलता है। द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू जम्मू। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, शर्मास के, इससे किसका मेंशन किया जा रहा है? शर्मा से मेंशन किया जा रहा है पूरी फैमिली का। और पूरी क्लास और फैमिली के लिए आर्टिकल क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल द। ठीक है, द शर्मास हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू जम्मू। अब जो ये मैंने आखिरी बात लिखी है यहाँ पर, कभी कभी ये रूल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों काफ़ी बार, लेकिन जानना ज़रूरी है। अगर आपको दो नाउन दिए हैं, बीच में किसी भी एंड से जोड़ा जा रहा है, ठीक है, दो नाउन दिए हैं, उनको जोड़ा गया हो एंड से, और आगे वर्ब प्लूरल में हो, तो ये वर्ब प्लूरल ये बताती है कि वो दोनों नाउन अलग हैं। ठीक है, और उन दोनों नाउन को आप अलग कैसे करोगे? आर्टिकल्स का यूज़ करके। ठीक है, आर्टिकल का यूज़ करके आप उन दोनों नाउन को अलग करते हो। अब नीचे एग्जाम्पल देखिए, क्या है पहली वाली, द प्रिंसिपल एंड द चीफ गेस्ट। अब प्रिंसिपल भी अलग है, चीफ गेस्ट भी अलग है, इसीलिए हैव यूज़ किया गया, प्लूरल वर्ब यूज़ की गई है, अराइव्ड। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर आर्टिकल द ही क्यों यूज़ किया गया प्रिंसिपल और चीफ गेस्ट से पहले? क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस प्रिंसिपल की बात ये कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है। जैसे अगर कोई एक स्कूल है, उस स्कूल में जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है, उनके वो आ चुके हैं, दे हैव अराइव्ड। ठीक है, और इसी तरह उसी स्कूल में जिस पर्टिकुलर चीफ गेस्ट को बुलाया हुआ है, वो भी अराइव हो चुके हैं। इसलिए आर्टिकल द यूज़ किया गया है दोनों के लिए।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आगे वर्ब सिंगुलर हो गई, अब ये क्या दर्शाएगा कि वह दोनों लोग एक हैं, वह दो डिफरेंट लोग नहीं हैं, इसलिए आगे वर्ब सिंगुलर यूज़ की जाती है। तो आप अब आर्टिकल सिर्फ एक के साथ यूज़ करोगे, पहले वाले के साथ, द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। ठीक है, ये चीज़ दर्शाता है कि अब हमारा जो वर्ब सिंगुलर है, क्योंकि आगे जो नाउन यूज़ किए गए हैं वो किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं। ये थे दोस्तों हमारे पूरे 12 के 12 रूल्स डेफिनेट आर्टिकल के लिए। ठीक है, मुझे पता है थोड़ा सा डीप चले गए हैं हम, लेकिन अब हमें इतना डीप पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए। आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल को भी ख़त्म कर देंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए सिर्फ आपको 2 रूल्स देखने को मिलेंगे, 2 से 3 रूल्स। तो इसमें इतना डीप, इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स कोई इतना खास नहीं है, डेफिनेट आर्टिकल इंपॉर्टेंट था काफ़ी। देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल आपको पता है ए और एन होते हैं, और हम पहले भी क्लास 4 में ये डिस्कस कर चुके हैं कि ए और एन यूज़ किसके लिए किए जाते हैं। ए और एन दोस्तों हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आगे आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, और इसी के लिए हम ए और एन यूज़ करते हैं कि सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों बात की जाए कि ए और एन आखिर यूज़ कब कब होते हैं और किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एन हमेशा वॉवल साउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वॉवल साउंड्स के लिए। ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब आपको पता होगा, क्लास 4 में काफ़ी बार डिस्कस किया है। यही चीज़ मैंने मेंशन करी है यहाँ पर कि एन यूज़ किया जाता है वॉवल साउंड्स के लिए, जैसे कि ए ई आई ओ। यहाँ पे इसको लोग यू पढ़ते हैं, यू नहीं होता, ये ऊ होता है। ठीक है, ऊ या बड़ा ऊ। जैसे कि आप अम्ब्रेला बोलो, अम्ब्रेला। ठीक है, अब यहाँ पे ये अम्ब्रेला क्या यू की साउंड देता है, ये अ की साउंड देता है, अम्ब्रेला। तो अ की साउंड देता है, इसलिए यहाँ पर एन यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम पहचाने कैसे हैं कि वॉवल साउंड्स कौन सी होती है और कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन सी होती है। दोस्तों वॉवल साउंड्स होती हैं जैसे कि अ, आ, ई, ए, ऊ या ऊ और ओ। ये जो साउंड्स होती हैं जिसमें आपको बिना ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी कि अपने बिना टंग का इस्तेमाल किए हुए आप जो ये बोलते हो, इन्हीं को बोलते हैं वॉवल साउंड्स। ठीक है, और बाकी सब की सब जिसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन लगती है मुंह पर बोलने के लिए, यानी कि एक टाइप का आप कुछ बिल्कुल मिनी सेकेंड के लिए रुकते हो, अपनी जीभ का यूज़ करते हो या फिर बोलने के लिए, उसको बोला जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। अब नीचे एग्जाम्पल्स ली गई है, आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, जैसे लिखा गया है एन एप्पल। ठीक है, ए कार, एंड अम्ब्रेला, अ की साउंड आती है सबसे पहले। एंड इंक पेन, पहला वर्ड जो है इंक, उसको देकर साउंड हम पता करते हैं। ठीक है, आई को देकर हम साउंड पता करते हैं। ई है तो आर्टिकल एन यूज़ किया जाएगा। अब बात आती है सेकंड, अ यूनियन। अब यू हमने पढ़ा ऊपर वॉवल होता है, लेकिन नहीं, हमें वॉवल नहीं देखना, हमें वॉवल साउंड देखनी है। य की साउंड देता है, तो ये तो अ से ओ के बीच में आता ही नहीं है, ये कोई वॉवल साउंड ही नहीं है, इसलिए ए यूज़ किया गया। एन और, ठीक है, एच है लेकिन तब भी एन यूज़ किया गया क्योंकि ओ की वॉवल साउंड दे रहा है। एन ईयर, ठीक है, एन एम एल ए, एम सबसे पहले ए की साउंड देता है, इसलिए एन यूज़ किया गया। अ यूनिक, आप सभी जब जिसको प्रोनाउंस करोगे आपको समझ आता रहेगा कि ए यूज़ किया जाएगा या एन यूज़ किया जाएगा। एन एक्स, फिर से ए की साउंड पहले आई, ठीक है, एक्सरे। तो इसलिए इन सभी के लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। मैंने स्पेशली मेंशन भी किया है ऊपर कि ये ए और एन का यूज़ हमेशा साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड के फर्स्ट लेटर पर इसका डिपेंड करता है, ए यूज़ किया जाएगा यानी एन यूज़ किया जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स पे मूव करते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, बहुत ही ज़्यादा।
पहले देखिए आप, ही इज डैश MLA, ठीक है, क्या लिखा गया, ही इज डैश MLA। आप क्या करोगे, एम को देखोगे, ए की साउंड दे रहा है, आर्टिकल एन यूज करोगे यहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, आप समझ गए। दूसरी एग्जांपल देखिए, ही इज MLA की फुल फॉर्म लिखी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब क्या, हमें फिर से सिर्फ और सिर्फ साउंड देखनी है, मेंबर, म की आवाज सबसे पहले आती है, मैं, ठीक है, मेंबर, तो यहां पर आर्टिकल ए यूज किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं दोस्तों, यहां पर देखिए, ही इज डैश IAS और ही इज डैश IAS ऑफिसर। कई लोग यहां पर एंड पुट कर लेंगे, ही इज एन IAS, लेकिन ये ग्रामेटिकली बिल्कुल रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा दोस्तों, क्योंकि IAS इज एन एडजेक्टिव, ही इज एन IAS, और डायरेक्ट एडजेक्टिव के लिए हम कभी यूज नहीं कर सकते आर्टिकल, अनटिल वहां पर हमने जो ऊपर पढ़ा था कि एडजेक्टिव की अगर कोई डिग्री यूज की गई हो, पॉजिटिव डिग्री, और उसके आगे प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है जो स्पेशली मेंशन करे कि ये एक पूरी क्लास है, तब तक हम आर्टिकल द यूज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पर ए और एन की बात की जा रही है, हमारा सिंपल रूल काम आएगा कि एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, ही इज IAS, बस कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आ जाए, जैसे कि नीचे मेंशन किया गया है, ही इज डैश IAS ऑफिसर, एडजेक्टिव के बाद नाउन आ गया, अब आप एडजेक्टिव को देखकर आर्टिकल यूज कर सकते हो, ही इज एन आई, अब आई क्या है, वॉवल साउंड है, आर्टिकल एन यूज किया जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली एग्जांपल क्लियर हुई होगी दोस्तों, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी था तभी मैंने लिखा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, जो आखिरी रूल है इसका डेफिनेट आर्टिकल का, ये है यूनिट्स। प्राइस के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एनी और आल क्या होता है, और साथ में यूनियन अननोन पर्सन कब का, इसका केस कब आता है, एक एक करके पढ़ते हैं इसको। जब भी सेंटेंस में यूनिट्स की बात की जा रही हो, यानी कि यूनिट्स पर बात हो रही हो, आप आर्टिकल द यूज़ करोगे, ठीक है। और सेंटेंस में अगर यूनिट के साथ उसका प्राइस टैग भी बताया गया हो कि किसी 1 लीटर पर कितना दूध मिल रहा है, या फिर 1 किलोग्राम पर कितनी चीनी या कुछ भी मिल रहा है, तो आप उसके साउंड के अनुसार ए और एन यूज़ कर सकते हो। आपको ये एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात की जा रही है यहाँ पर कि मिल्क किस में मिलता है, मिल्क किस में मिलता है, मिल्क मिलता है लीटर में, ठीक है, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्राइस की बात भी हो जाए, प्राइस मतलब कि स्पेशली मेंशन किया जाए, मिल्क इज सोल्ड ₹50 कि ₹50 में 1 लीटर दूध मिलता है, तो उस 1 लीटर के लिए एक की सेंस में आप आर्टिकल ए यूज करते हो, मिल्क इज सोल्ड ₹50 अ लीटर। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यूनिट्स के लिए आप आर्टिकल द यूज़ करोगे, प्राइस स्पेशली मेंशन किया जाए कि 1 लीटर पर कितना प्राइस है, तो आप आर्टिकल ए यूज़ करोगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है दोस्तों सेकेंड रूल की। दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा था कि ए या फिर एन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल हमने पढ़ा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर दोस्तों मैं बोलूँ कि अगर मैं एक की सेंस में इसको कभी यूज़ करूं कि नीचे, कि वहां पर एक लड़का खड़ा है, मैं बोलूँगा देयर इज अ बॉय स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कि कॉर्नर पे एक लड़का खड़ा है, एक की बात की जा रही है, तो मैंने आर्टिकल ए यूज़ किया, ठीक है, एक लड़का खड़ा है तभी। या फिर मैं ऐसे बोलूँ इसको, कॉर्नर पे कोई लड़का खड़ा है, तब भी आर्टिकल ए यूज़ किया जाएगा। यानी कि ए और एन कोई की सेंस में यूज़ की जाते हैं, और कोई होता है एनी, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई के लिए ए और एन यूज़ की जाते हैं और द किसके लिए यूज़ किया जाता था,
हमने पढ़ा द होल क्लास के लिए यूज़ किया जाता है, होल के लिए, पूरी क्लास के लिए द यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ये कि आपको और अच्छे से समझ आएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी है दोस्तों यहाँ पर। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, एक कुत्ता एक फेथफुल एनिमल होता है। एनी की बात की जा रही है, यानी कोई भी कुत्ता हो वो एक फेथफुल एनिमल होता है। हमें पता है कोई भी अगर पालतू कुत्ता हम पालते हैं तो वो एक फेथफुल एनिमल होता है। किसी एक डॉग की बात की जा रही है यहाँ पर, कोई भी डॉग की। अब यहाँ पर अगर मैं द यूज़ कर लूँ, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक पूरी डॉग की कम्युनिटी की बात की जा रही है। द डॉग, पूरी कम्युनिटी आ गई, जितनी भी डॉग्स हैं पूरी कम्युनिटी, एक पूरी डॉग की कम्युनिटी को बताया जा रहा है कि डॉग की एक पूरी कम्युनिटी एक फेथफुल एनिमल में आती है, वो एक फेथफुल एनिमल होती है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या है कि आर्टिकल एनी के लिए भी यूज़ किया जाता है, आर्टिकल ऑल के लिए भी यूज़ किया जाता है। ए भी यहाँ पर ठीक होगा, द भी यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। बस इनकी सेंस अलग बन जाएगी कि एक में बात की जा रही है किसी एक कुत्ते की और दूसरे में बात की जा रही है पूरी एक होल क्लास की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं अपने आखिरी पार्ट पर। ये है कभी कभी दोस्तों, ऐसे हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ए और एन अननोन पर्सन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था, देयर इज़ ए बॉय स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, कि कॉर्नर पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। मैंने बोला कॉर्नर पे एक लड़का खड़ा है। अगर मुझे उस लड़के के बारे में पता ना हो तो मैं किसी और को बताने आऊँ कि कॉर्नर पे कोई लड़का खड़ा है, यानी कि एक कोई के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। हमने अभी ऊपर पढ़ा ए कोई के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह दोस्तों ए और एन आगे आने वाले अगर मिस्टर, मिसिस या मिसिस सरनेम के साथ जुड़े गए हो तो आप आर्टिकल उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ए या एन अकॉर्डिंग टू साउंड। किस सेंस में? कोई की सेंस में। जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल लिखी, ए स्ट्रेंज बॉय वॉज आस्किंग अबाउट योर एड्रेस। कोई अजीब लड़का, कोई अजीब लड़का तुम्हारे एड्रेस के बारे में पूछ रहा था। ये पर्टिकुलर चीज़ दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी कि ए और एन कोई की सेंस में यूज़ किए जाते हैं, द एक पूरी क्लास के लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, अ मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू। अब कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर ए आना नहीं था, सिर्फ आना था मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल, मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू तब होगा जब मैं बोलूँगा कि जैसे कि मैं कोई दूसरा आदमी है, वो नीचे से आ रहा हो, कोई नीचे से आ रहा हो, ठीक है। उसने मिस्टर शर्मा को देखा और उसने मुझे आके बताया कि मिस्टर शर्मा आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। आपने बोला ठीक है मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर वही आदमी आ रहा हो और यहाँ पर कोई मिस्टर शर्मा खड़ा हो और ये मिस्टर शर्मा इसको बताए कि आप किसी पर्टिकुलर आदमी को उसको बुला देना, उसको बोला कोई कोई मिस्टर शर्मा आपको बुला रहा था, वो आके मुझे बताता है कि आपको कोई मिस्टर शर्मा बुला रहा था। अब यहाँ पर कोई की सेंस आई, और जब ये कोई की सेंस आती है तब आर्टिकल यूज़ किया जाता है ए या एन आगे आने वाली साउंड के लिए। अब आ गए मिस्टर, म की साउंड है तो फिर आर्टिकल ए ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। मिस्टर शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मिस्टर शर्मा ही हो, मैंने ए और एन इसलिए लिखा कि आगे आने वाली कोई भी, अगर आगे आने वाला कुछ भी नाउन जो है वो अगर वॉवल साउंड देता तो आप आर्टिकल एन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा सेकंड जो डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल का जो केस था, इसको भी हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब बचा है आपका सिर्फ एक पार्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। यानी कि आर्टिकल्स कब हम यूज़ नहीं करते हैं, कब जीरो आर्टिकल का केस बनता है, तो वो हम अगली वीडियो में हम उसको भी कंप्लीट कर देंगे और टोटल 4 वीडियोस में आपका पूरा आर्टिकल्स ख़त्म हो जाएगा। आज की वीडियो में हमने डेफिनेट आर्टिकल भी कंप्लीट कर दिया, इनडेफिनेट आर्टिकल भी कंप्लीट कर दिया। इनडेफिनेट आर्टिकल के इतने ज़्यादा रूल्स नहीं थे क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये अकॉर्डिंग टू साउंड यूज़ किया जाता है। बाकी जो भी एक्स्ट्रा था मैंने आपको बता दिया।
और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल के लास्ट पार्ट के साथ, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के साथ।